हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहली चीज़ ये कि फ़राह आबिद ने अपनी नई वीडियो में एक चैलेंज दिया है जिसको हमने डिबंक करना है। दूसरा ये कि हम फिर इनको एक चैलेंज देंगे जो इनको पूरा करके दिखाना होगा। और तीसरा ये कि हम रसूल पाक जो इनके नबी हैं उनकी अहादीस की रोशनी में हम ये बताएंगे कि कैसे नबी ने इनके ऊपर लानत फरमाई है। प्यारे प्यारे मीठे खट्टे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी साथियों, फ़राह आबिद ने अपनी नई वीडियो में एक चैलेंज दिया है जिसको हमने डिबंक करना है। उन्होंने चैलेंज ये दिया है कि उनकी स्किन पे जो मोहम्मद का नाम लिखा हुआ आता है उस मौजूदे को हमने डिबंक करना है। चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले इनका चैलेंज सुनते हैं कि इन्होंने क्या चैलेंज दिया है। ये बात कहाँ रह गई? ये रग से कैसे नाम लिखा गया है? मिस्टर, इस बात का जवाब दो और जाओ अपने डॉक्टर्स को लेकर आओ, सब साइंटिस्ट को लेकर आओ। मेरे रब का हुक्म आया है कि तमाम साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे कर लो और बताओ कि मोहम्मद नाम रग से किसी की कैसे लिखा। बोलना ये भी कुदरती आ गया जो तुम्हारी मतलब ये अल्फाज है कुदरती जिस हो जाता दिन है। मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उस दिन सुबह ये नाम रोशन चमक गया। जाओ तमाम साइंटिस्ट जमा करो, तमाम साइंटिस्ट में हम लोग बिल्कुल बैठे हैं। अब ये कह रही हैं कि मैं रात को सोई थी और रात को ख्वाब में मेरे नबी आए और सुबह जब मैं उठी तो मोहम्मद नाम मेरे सीने पे इन्होंने पिछली वीडियो में कहा था कि जी मेरे सीने पे है। मैं वो भी अभी आपको सुनाऊंगा। पहले हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये सोचते हैं कि शायद साइंस ने ऐसी कोई चीज़ डिस्कवर नहीं की या ऐसी कोई स्किन डिजीज़ सामने नहीं है पहले से, तो इन्होंने अपने ज़हन में एक चीज़ बना ली है। ये स्किन कंडीशन होती है जिसका नाम है डर्मेटोग्राफिया। डर्मेटोग्राफिया में होता ये है कि स्किन ऐसी सिचुएशन में होती है कि अगर आप स्किन के ऊपर कुछ लिखें अपनी उंगली से, स्क्रैच बन जाता है और सूज के वो जगह एक मार्क सा बन जाता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि डर्मेटोग्राफिया में होता क्या है। ये डर्मेटोग्राफिया की तस्वीरें हैं, ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। अब ये डर्मेटोग्राफिया की वजह से लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा हुआ स्किन पे। ये डर्मेटोग्राफिया, ये डर्मा, ये L503 और ये स्किन, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है अपनी स्किन पे। ये फूल बना हुआ है पूरी स्किन के ऊपर, ये फूल बना हुआ है। ये हेलो लिखा हुआ है, ये वियर्ड लिखा हुआ है। ये यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर ये कैसे निशान बने हुए हैं। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है कि जिसकी वजह से जब आप इसको स्क्रैच करते हैं वैसा ही निशान स्किन पे उभर के आ जाता है। तो इसको डर्मेटोग्राफिया कहते हैं। और डर्मेटोग्राफिया जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आप उंगली से लिखें तो हो जाता है, ये किसी सरफेस से आप टच करें तब भी आपके स्किन पे ये निशान आ जाता है। डर्मेटोग्राफिया के हवाले से ये विकिपीडिया में थोड़ा सी सिम्टम्स हैं, मैं आपको एक लाइन पढ़ कर सुनाता हूँ। द कंडीशन मैनिफेस्ट एज एन एलर्जिक रिएक्शन काजिंग ए वार्म रेड व्हील टू अपीयर ऑन द स्किन। ये जिस तरह ये स्किन पे अपीयर हो जाते हैं निशान, इसकी बात हो रही है। एज इट इज़ ऑफन द रिजल्ट ऑफ स्क्रैचेस इन्वॉल्विंग कॉन्टैक्ट विद अदर मटीरियल्स। तो ये दूसरे मटीरियल के साथ भी अगर आप टच करें हाथ को या स्किन को तो उससे भी हो जाता है। इसी तरह मेडिकल की एक वेबसाइट से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। व्हाट इज़ डर्मेटोग्राफिज्म? Dermatographism is a common benign skin condition. People who have this condition develop a wells or localized hive-like reaction. अब ये यही बता रहे हैं कि उसमें उभार से आ जाते हैं when they scratch their skin, जब वो अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं। It can also happen when the skin is exposed to pressure or rubbing. ये स्किन पे प्रेशर पड़े या स्किन किसी चीज़ से रब हो तब भी ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब वो मोहतरमा अपनी वीडियो में साफ साफ कह रही हैं कि मैं सोई हुई थी और जब मैं सुबह उठी तो मेरी स्किन पे वो उस तरह का कोई मार्क बना होगा जो मोहम्मद के नेम से सिमिलर होगा, तो इन्होंने कह दिया कि जी कि ये मौजज़ा हो गया। और ज़ाहिर बात है सोते वक्त जिस्म हर जगह पर रब होता है। अच्छा, अब इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जिसमें एक जो बच्चा है उसके बच्ची है बल्कि इसके जिस्म पे बाइबल की वर्सेस आ जाती हैं। अब ये बाइबल की वर्सेस इस बच्ची के जिस्म पे अपीयर हो रही हैं। मैं ये आर्टिकल का लिंक शेयर करूँगा। ये तो एक और मौजज़ा हो गया कि जी ये जनाब बाइबल की वर्सेस एक बच्ची के जिस्म पे आ रही हैं। तो इसका मतलब है हम अब ये समझें कि जी कि बाइबल ज़्यादा सच्चा रिलीजन है या क्रिश्चियनिटी बहुत सच्चा रिलीजन है। ये
स्किन कंडीशन की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इसमें मोजज़े ढूंढने लग पड़े। आगे चलते हैं। अब हम फ़रा आबिद को एक चैलेंज भी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ़रा आबिद जो हैं वो हमारा चैलेंज भी एक्सेप्ट करें। इस वीडियो में पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे इनको हम एक चैलेंज देते हैं। बेस नहीं है, किसी किस्म की भी बेस नहीं है। और मैं इनको जो बताने आई थी, मुझे एक ने मैसेज में कहा है कि आप प्रूफ दें ना खुदा का, तो आप अपनी यानी अपने तौर पे बताएं आप जो बताने आई थी। तो मैं खुद एक बहुत बड़ा प्रूफ हूँ, सही है। क्योंकि जब मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि जिस वक्त मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस जगह रगों में लिखा हुआ आया, तो जिन डॉक्टर्स के पास मैं गई, सही है, जिन डॉक्टर्स के पास जो मुसलमान था तो उसका अकीदा और अल्लाह पर हो गया, और जो मुसलमान नहीं थे वो मुसलमान हो गए। अच्छा, अब ये कह रही हैं इस अपनी वीडियो में, जो इनकी प्रीवियस वीडियो थी उसमें इन्होंने कहा कि जी मेरे सीने पे मोहम्मद लिखा हुआ आया, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है खुदा का। चलें, मैं इनको कहता हूँ, अब मेरा ये चैलेंज है कि अगर आपके मुताबिक ये खुदा का प्रूफ है तो हम लोग ये प्रूफ देखना चाहेंगे, हम सब लोग ये प्रूफ देखना चाहेंगे। आप दिखा दें कि मोहम्मद कहाँ लिखा हुआ है। आप कहती हैं कि जी आपके सीने पे मोहम्मद लिखा हुआ आ गया और आपके हस्बैंड ने इसे देख लिया। सबूत तो वो होना चाहिए जो सारी दुनिया देख सके। अगर आपके हस्बैंड को उन्होंने अल्लाह का प्रूफ देना था जी कि ये अल्लाह का प्रूफ है जी कि मोहम्मद ने आके इनके सीने पे कुछ लिख दिया, जिसके बाद इनके हस्बैंड जो हैं वो तौबा तायब करने लग पड़े, तो ये प्रूफ तो आपके हस्बैंड के लिए हुआ। आपने उनको दिखाया, उन्होंने मान लिया, डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने मान लिया। अब जिन लोगों को आप प्रीच कर रही हैं, तबलीग कर रही हैं, उन सब लोगों को भी दिखाएं ना ये प्रूफ। ये हमारा चैलेंज है कि आप ये प्रूफ दिखाएं कि मोहम्मद कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हम देखेंगे कि ये डर्माटोग्राफिया है या एक मोजज़ा है, ताकि लोगों को पता चले कि असल हकीकत क्या है। तो ये हो गया हमारा चैलेंज। अब एक और फर्दर बात जो इस चैलेंज से रिलेटेड है वो ये है कि ये जो इनके हस्बैंड हैं, ये किस किस्म के हस्बैंड हैं। अगर हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, हम कहें जी कि इनकी बात सच है, जो मोहम्मद अजनबी बंदा, एक नामहरम बंदा इनकी बीवी के ख्वाब में आता है, इनकी बीवी के ख्वाब में आने के बाद इनकी बीवी के सीने पे अपना नाम लिख जाता है, मैं तो कहूँगा कि इस बंदे को गैरत से डूब मरना चाहिए कि एक नामहरम बंदा, एक गैर बंदा इसकी बीवी के जिस्म पे आके अपना नाम लिख के चला जाता है और ये उस चीज़ को बड़ा मोजज़ा बना रही है, तो इसको गैरत से डूब मरना चाहिए। अगर हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि ये सही कह रहे हैं और वो मोहम्मद आए और उन्होंने लिख दिया, तो इसको तो गैरत से डूब मरना चाहिए। एनीवेज़, हम आगे चलते हैं और अब हम ये बताएंगे कि कैसे अल्लाह के नबी ने इन पे लानत फरमाई है। पहले हम इनकी एक वीडियो सुनते हैं, उसके बाद फर्दर इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो इन्होंने मुझे आईब्रो बनाती हैं आप, ये कहा है, तो देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं रही, और घर में बनाओ सिंगार अपने शौहर के लिए करना, ये मेरा एक पैगाम है हर औरत को। ये बाहर के लिए बनाओ सिंगार नहीं होता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो हम सीखते हैं, तो वही अपने शौहर के लिए औरत हर कुछ करे, बनाओ सिंगार करे, जो उसको फैशन करने हैं, जो पहनना ओढ़ना है, जितना मेकअप करना है, जितनी खूबसूरती अपने शौहर के लिए। और आईब्रो में किसी और के लिए नहीं बनवा रही हूँ, सही है। आईब्रो बनवाना, ये कह देना कि इस्लाम की तरफ आते हुए क्यों डरती हैं औरतें, इसलिए कि उनके ऊपर फौरन तनकीद होने लगती है। आपने आईब्रो बनाई हुई है, आपने, ये तो क्या इस्लाम पर आने वाला पाक साफ नहीं रहे, वो अपने शौहर के लिए खूबसूरत नहीं दिखना छोड़। अच्छा जी, अब ये कह रही हैं जी कि मुझ पे आईब्रो बनाने का इतराज़ हो रहा है। अब आईब्रो के हवाले से जब अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है तो ये कैसे आईब्रो बना सकती हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए भी आईब्रो नहीं बना सकती। इस्लाम में इजाज़त सिर्फ इस बात की है कि वो फेशियल हेयर जो अननेचुरल हैं, यानी कि जो मूछें हैं या दाढ़ी है, ख़वातीन सिर्फ वो उतार सकती हैं, आईब्रोज़ प्लक नहीं कर सकती। जैसे कि ये हदीस आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है, इब्न मसूद ने कहा, अल्लाह हैज़ कर्स्ड दोज़ वुमेन हु प्रैक्टिस टैटूइंग एंड दोज़ वुमेन हु have themselves tattooed, and those women who get their hair removed from their eyebrows and faces, except the beard and the mustache. So अब अल्लाह ताला ने उन लोगों पे कर्ज किया है, उन औरतों पे कर्ज किया है जो टैटू बनवाती हैं या टैटू बनाती हैं, और वो औरतें जो अपने आईब्रोज और चेहरे से बाल उतारती हैं सिवाय मूँछों और दाढ़ी के,
یعنی کہ آپ اپنے عورتیں جو ہیں وہ اپنی گالوں سے بھی بال نہیں اتار سکتی، مونچھیں اور داڑھی کے بال صرف اتار سکتی ہیں، یا اپنے گال بھی کلین نہیں کروا سکتی اکارڈنگ ٹو اسلام۔ اب وہ بیچاری اپنی ویڈیو میں بول رہی ہے کہ ہم اسلام میں آ گئی ہیں تو ہم کیا بناؤ سنگار کرنا چھوڑ دیں؟ اب یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس پہ کئی ساری احادیث ہیں۔ یہ دارالاسلام کی صحیح حدیث ہے، یہ پچھلی جو میں نے آپ کو سنائی یہ حدیث ریاض الصالحین سے ہے، اور اس کا حدیث کا بک نمبر اور یہ حدیث نمبر لکھا ہے نیچے۔ پھر یہ آپ کو سناتا ہوں سنن ابن ماجہ سے جو سیاہ ستہ میں ہے اور دارالاسلام کی صحیح حدیث ہے، جس کے مطابق The messenger of Allah cursed the woman who does tattoos and the one who has them done and those who pluck their eyebrows and file their teeth۔ اب اس میں بھی یہ صحیح حدیث ہے دارالاسلام کی، اور اس صحیح حدیث کے مطابق جو خواتین اپنی آئی بروز پلک کرواتی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرس کی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پہ بھی کرس کی ہے جو ٹیٹو بنواتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ خاتون جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی کرس ہے اکارڈنگ ٹو دا پروفٹ آف اسلام۔ اور اگر ہم اس پہ اگر فتویٰ پڑھیں، فتویٰ یہ پوچھا گیا ہے اس فتوے میں اباؤٹ فیشیل ہیئر اور ایوری تھنگ، ہیئر ریموو ہو سکتے ہیں جسم سے عورتوں کے کہ نہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے صاف صاف لکھا ہے یہاں پہ فتوے میں اٹ از فاربیڈن فار اے وومن ٹو ریموو ہر آئی بروز اور پارٹ آف دیم بائی اینی مینس whether it be by shaving, cutting, using a depilatory substance, because this constitute the plucking for which the prophet cursed the one who does it۔ So according to the fatwa، یہ جو فتویٰ آپ کے سامنے ہے یہ اسلام کا .info پہ ہے، میں سارے لنکس شیئر کر دوں گا ان دا ڈسکرپشن آف دا ویڈیو۔ تو اکارڈنگ ٹو دس فتویٰ اور اکارڈنگ ٹو دس حدیث، یہ جو خاتون ہیں ان کا نام فرح عابد ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین پہ جو اپنے آئی بروز پلک کرتی ہیں لعنت کی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ جب نبی نے خود کہا کہ ٹیٹو بنانے اور بنوانے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے، تو وہ نبی آ کے اس عورت کے سینے پہ ٹیٹو اپنے نام کا کیوں بنائیں گے؟ اور پھر اس کے سینے پہ ہی کیوں؟ یہ جو نام ہے یہ کہیں اور کیوں نہیں آیا؟ بھائی آپ کا سینہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر آ کے ٹیٹو لکھا جائے گا یا محمد کا نام آئے گا تو اس کے بعد یہ پوری دنیا کے لیے پروف بن جائے گا کہ آپ کا سینہ کون سی ایسی خاص جگہ ہے؟ پوری دنیا میں بے شمار جگہیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اتنا سب کچھ ہے جو سب کے سامنے ہے، تو آپ کے سینے پہ ہی ٹیٹو کیوں آیا جی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کے سینے پہ محمد نے، اگر آپ کی بات کو سچ مان لیں، تو ٹیٹو اپنا بنا کے آپ کو قرض شدہ عورتوں میں شامل کرنے کی انڈیکیشن دی ہے کہ آپ ان عورتوں میں شامل ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، کیونکہ آپ کے جسم پہ محمد نے اپنے نام کا ٹیٹو بنا دیا ہے، اور ٹیٹو اکارڈنگ ٹو محمد حرام ہے۔ اب ہمارا صرف ان کو ایک چیلنج ہے جو ہم نے ان کو پہلے بتا دیا کہ جی آپ کے جسم پہ اگر محمد کا نام لکھا ہوا آتا ہے تو آپ ہمیں وہ محمد کا نام لکھا ہوا دکھائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ معجزہ ہے یا ڈرماٹوگرافیہ ہے۔ اور اسی چیلنج کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسٹے اوے فرام اسلام۔